हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी लर्निंग के बारे में। 99% लोग हमेशा अपनी गलतियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं और क्रिटिसिज्म हमारा बेस्ट हॉबी है। हम हमेशा अपना वक्त दूसरों को तनकीद का निशाना बनाने में जाया करते रहते हैं। हमें अपनी गलतियों का एहसास करने की बजाय उसका जिम्मेदार भी दूसरों को ठहराते हैं। दुनिया के अंदर एक स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपने ऊपर करते हैं। अब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से क्या मुराद है कि हम अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए, स्किल्स लर्न करने के लिए खुद को टाइम दें और खुद पर इन्वेस्ट करें और खुद को इम्प्रूव करें। चूंकि जितनी ज्यादा डेवलपमेंट हमें हमारी पर्सनैलिटी से करने से जो हमें फायदा मिलेगा वो किसी और चीज से हमें फायदा नहीं हो सकता। आज हम कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो यकीनन आप, मैं और ऑलमोस्ट हम सब अपनी जिंदगी के अंदर वो गलतियां कर रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बात की क्रिटिसिज्म की, तो क्रिटिसिज्म एक ऐसी गलती है जो कि हम हमेशा करते रहते हैं। उसके बजाय हमें आज अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में कुछ चीजें सीखनी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो मैंने सीखी हैं वही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मेरा मकसद कतन आपको सिखाना नहीं है, बताना नहीं है, अपने बारे में कुछ शेयर करना नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि हमें हमारी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर हम बात करें एक एनिमल को सुधारने की, तो अगर उस जानवर को सुधारने के लिए हम डंडे का इस्तेमाल करें तो वो उतना जल्दी नहीं सीखेगा जितना हम उसे प्यार से सिखाने से इंप्रूव कर सकते हैं। यही फार्मूला जो है वो इंसानों पर भी अप्लाई होता है। अगर हम इंसानों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए या उनसे कुछ करवाने के लिए जो हमें हमारी मर्जी के मुताबिक करवाना है, अगर हम जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करें, अगर हम अथॉरिटी का इस्तेमाल करें, तो आप बिलीव कीजिए कि लोग उतना जल्दी आपकी बात को नहीं मानते, बल्कि वो आपसे दूर होते हैं। और अगर इसी की अथॉरिटी के बजाय अगर हम प्यार का सहारा लें, तो हम हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हम उनसे बेहतर रिजल्ट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। चूंकि क्रिटिसिज्म जो है, तनकीद जो है, वो एक ऐसा कबूतर है जो हमेशा लौट के अपने घर जरूर आता है। आज आप दूसरों को तनकीद का निशाना बनाएंगे तो दूसरे आपको निशाना बनाएंगे, और ये जो है वो वाइस वर्सा है, ये चलता रहेगा। तो हमें ऐसा जो है वो नहीं करना, बल्कि ये सोचना है कि जब हम कोई नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आता है और हम ये समझते हैं कि उसने जो है ऐसा क्यों किया, तो हमें ये चाहिए कि हम उस वक्त अपने आप को उसकी पोजीशन में रख के सोचें कि अगर अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस मुझे कुछ करना पड़ता तो मैं क्या करता। तो बेसिकली जो है वो हमें चाहिए क्या हमारी लाइफ के अंदर, कि हमें रिएक्शन देने की बजाय हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए। यानी हम रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करें। अब दोनों में फर्क जो है वो बहुत सिंपल है। अगर एक्शन सख्त है तो रिएक्शन भी सख्त होगा। ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन होता है, तो इसलिए जो है वो करना क्या है, आपको रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना है। आपको एक टाइम के लिए रुकना है, सोचना है, गौर करना है और बड़े ही थॉटफुल अंदाज में उस एक्शन को रिस्पॉन्ड करना है। और आप इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो आप खुद देख लीजिएगा कितने मुख्तलिफ हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सारी जिंदगी जो है वो दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो नियर एंड डियर हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे खास तौर पे जो बच्चे हैं, वो हमारे मुताबिक खुद को जो है वो ढालें। और आप ये जानते हैं कि दूसरों को चेंज करने के बजाय खुद को चेंज करना बहुत आसान काम है। हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, हम खुद के ऊपर जो है वो गौर करें और हमारी गलतियां, खामियां, कुताहियां जो है उन्हें अगर दूर कर लें और हम दूसरों को
चेंज करने के बजाय खुद को चेंज कर लें, तो आप बिलीव मी 99% हमारे सोशल प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अब चूंकि जो है वो जब हम लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम लोगों को डील कर रहे हैं। बेसिकली जो है वो लोग सारे लॉजिकल थॉट्स रखते हो, ये जरूरी नहीं है। जब आप लोगों को डील कर रहे हो तो आप अपने माइंड में जो है वो रखें कि दे आर क्रिएचर्स ऑफ इमोशन, they are having prejudice, they are having pride and they are having vanity। तो जब आप किसी वैनिटी, प्राउड, प्रेजुडिस को, इमोशंस को डील करेंगे तो क्या आप इमोशंस के साथ डील करेंगे? नहीं, बल्कि आपको लॉजिकली डील करना है। और यही मैंने बात पहले की है कि हमें रिस्पॉन्ड करना है रिएक्ट करने की बजाय, और आप देखेंगे कि इससे बहुत फायदा होगा। और जब भी कभी आपको किसी के बारे में कोई नेगेटिव थॉट आए तो आप उसकी अच्छाइयों को जो है वो याद कर लें, उसके अच्छेपन को याद कर लें, उसने जो डीड्स आपके साथ अच्छे किए थे अगर आप उन्हें याद कर लेंगे तो आप बिलीव कीजिए कि आपको जो है वो एक पॉजिटिव थॉट के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होगी, आपको एक फायदा होगा। और उस शख्स के साथ जिसके बारे में आप नेगेटिव सोच रहे थे और नेगेटिव सोचने की वजह से आप नेगेटिव एक्ट करेंगे और नेगेटिव एक्ट करने की वजह से आपको हमेशा नुकसान होगा, तो वो सारा कुछ जो है वो आपके नुकसान में जाएगा। आप उसकी बजाय पॉजिटिव थॉट रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो ये बेसिकली आपकी अपनी पर्सनैलिटी को इस चीज का फायदा है। हर इंसान जो है अपनी जिंदगी के अंदर ग्रेट बनना चाहता है, लेकिन ग्रेटनेस जो है वो वर्ड्स के साथ नहीं होती, ग्रेटनेस होती है एक्शंस के साथ, आपके बिहेवियर के साथ। आपने लोगों को कैसे ट्रीट करना है, इससे आपकी जो है ग्रेटनेस जो है वो प्रूव होती है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन चूंकि हम उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे, माशाल्लाह मेरे ऑडियंस जो है वो बहुत समझदार हैं, उन्हें अगर मैं एक टाइटल बताता हूं तो उन्हें समझ आ जाती है, और इंशाल्लाह ताला जो है वो टाइटल से ही जो है वो समझ जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट जो चीज है इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिकली शेयर कर रहा हूं, वो है आवर बिहेवियर टू आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों के साथ ये रोजमर्रा जिंदगी की हमारी हैबिट है, और आप जितने मैरिड दोस्त हैं और जिनके बच्चे हैं वो खुद अपना एहतसाब कीजिए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? जब भी हमारे बच्चे जो है उनके साथ हम बेसिकली जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं तो हम उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, हम उन्हें डांट डपट कर रहे होते हैं। कभी उनके ड्रेसिंग करने पे, कभी उनके नाश्ता करने पे हम ये कहते हैं कि ये देखें कितना आपने जो है वो उसको गंदा कर दिया किचन को, ये आपके कपड़े आपने अलमारी में नहीं रखे, ये जूते संभाल के नहीं रखे, ये आप अपनी बुक्स जो है किस तरह आपने इनको जो है वो स्प्रेड किया हुआ है। और ये सारी प्रैक्टिस हमारी शुरू हो जाती है उस टाइम से जब बच्चे स्कूल गोइंग है। उसके बाद वो स्कूल से वापस आते हैं और रात, और फिर ये प्रैक्टिस जो है वो हमारी बेसिकली सारा दिन जो है वो यही चलती रहती है। हम बच्चों को बेसिकली जो है वो हर बात के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, हम उनको डांट डपट कर रहे होते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बेसिकली वो एक ग्रोन मैन की तरह जो है वो बिहेव करें। जैसे हम बिहेव करते हैं, अपनी हर चीज को बिल्कुल जो अच्छे से जो है संभाल के रखते हैं, तो हम बच्चों से भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चे बच्चे हैं, वो बड़े काइंड हार्टेड हैं, उनको बहुत पोलाइटली, जेंटली और बड़े प्यार के साथ जो है वो ट्रीट कीजिए। और इन सारे जो आप रवैये हैं जिनसे आप उन्हें अपने से दूर कर रहे हैं, इनसे अवॉइड कीजिए। बच्चों को प्यार से डील कीजिए, उनको जो है वो किस कीजिए, उनको जो अप्रिशिएट कीजिए, उनको बकअप कीजिए, और आप देखेंगे कि वही काम जो आप उन्हें डांट डपट के करवा रहे थे और वो नहीं हो रहे, प्यार से करवाएंगे तो आप बिलीव मी रिजल्ट्स टोटल जो है वो इसके ऑपोजिट जो है वो होंगे। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को बच्चों की तरह जो है वो डील करें, और रियल पेरेंट जो है वो प्रूव करें कि हम वाकई जो है वो उनके पेरेंट्स हैं, ना कि हम उनके बॉस हैं। अब चूंकि बात जो है वो हम कर रहे थे क्रिटिसिज्म की, जहां से ये हमारा टॉपिक जो है वो शुरू हुआ है, तो लोगों को कंडेम करने की बजाय हमें लोगों को अंडरस्टैंड करना है, लोगों को बेसिकली समझना है, लोगों के शूज में अपने पांव डाल के सोचना है कि कितना जो है वो पेनफुल है या कितना कंफर्टेबल है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बिलीव कीजिए बहुत फायदा होगा, और ये आप करके देख लीजिए। अभी से अभी आप ट्रीट कीजिए। अभी इस वीडियो के दौरान अगर किसी शख्स से किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप डील कर रहे हैं तो आप अपने आप को उसकी पोजीशन पे रख के उसको अप्रिशिएट करके देखिए, और रिजल्ट एक्सपेक्ट कीजिए, आपको इमीडिएट रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। और चूंकि बेसिकली जो है वो हमें लोगों को जज नहीं करना, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने भी इंसान को एक मखसूस टाइम दिया है,
उस टाइम के दौरान इंसान एक्ट करेगा और एट द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह पाक जो है वो जज करेगा। तो व्हाई शुड यू एंड आई जज द पीपल। इसी मैसेज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। Book your free visit of your dream property.